एक बादशाह ने एक अजीम अलशान इमारत तामीर करवाई जिसमें हजारों आईने लगाए गए थे। एक मर्तबा एक कुत्ता किसी न किसी तरह इस इमारत में जा घुसा। रात के वक्त चौकीदार दरवाजा बंद करके चला गया, लेकिन कुत्ता इमारत में ही रह गया। कुत्ते ने चारों जानिब निगाह दौड़ाई तो उसे चारों तरफ हजारों की तादाद में कुत्ते नजर आए। इसे हर आईने में एक कुत्ता दिखाई दे रहा था। इस कुत्ते ने कभी भी अपने आप को इतने दुश्मनों के दरमियान फंसा हुआ नहीं पाया था। अगर एक आध कुत्ता होता तो शायद वो इससे लड़कर जीत सकता था, लेकिन अब की बार उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरफ आंख अलिफाटिया इसे कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे। ऊपर नीचे और चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे थे। कुत्ते ने भौंककर उन कुत्तों को डराना चाहा तो वो हजारों कुत्ते भी भौंकने लगे, क्योंकि इसके अपने भौंकने की आवाज जब सुनसान इमारत में गूंज कर वापस लौटी तो इसे यूं महसूस हुआ कि हजारों कुत्ते भौंक रहे हैं। इसका रवा रवा कांप अलिफाटे। इसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो चारों तरफ से गिर चुका था। सुबह जब चौकीदार ने इमारत का दरवाजा खोला तो वहां कुत्ते की लाश मौजूद थी। इस इमारत में कोई भी मौजूद नहीं था जो उसे मारता। इमारत खाली थी, लेकिन कुत्ते के पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और वो खून में लथपथ पड़ा था। इस कुत्ते के साथ किया हुआ खौफ के आलम में वो कुत्ता भौंका, झपटा, दीवारों से टकराया और अपने जैसे कुत्तों के खौफ से मर गया। यानी वो कुत्ता इन दुश्मनों को मारते मारते खुद मर गया, जो हकीकत में थे ही नहीं। नेकी का सुलह। सूरज गुरूब होने के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया था। किसी बस्ती में एक औरत अपने घर के दरवाजे पर परेशान बैठी थी कि एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने इस औरत से सबब पूछा कि क्या हुआ, तो वो औरत तिखी आवाज में बोली, आप मेरा हाल सुनकर क्या करेंगे? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी परेशानी का कुछ हल तलाश करूंगा। वो औरत बोली, मेरे शौहर काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए हैं। उनके जाने के 2 दिन बाद हमारे घर में चोरी हो गई है। घर का सारा कीमती सामान चला गया। एक मुसीबत गई नहीं थी कि मेरा बच्चा गिर गया और उसका हाथ टूट गया। शौहर से राब्ता नहीं हो रहा। घर में ये मुसीबत है। अब बताएं क्या करूं? कहां से लाऊं बेटे के इलाज के लिए पैसे? ये कहकर वो औरत रोने लगी। वो दरवेश बोले, तब अपने बेटे को मेरे पास ले आ। औरत फौरन गई। कुछ देर बाद अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आए। बुजुर्ग दोनों को अपने घर ले गए। बुजुर्ग बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए। बुजुर्ग के घर वालों ने भी उनको कोई तकलीफ न होने दी। बच्चा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। वो औरत खुशी से रोने लगी। बुजुर्ग से कहा, आपने मेरे बच्चे का इलाज करवा दिया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हें शायद याद नहीं, बरसों पहले मैं तुम्हारी बस्ती से गुजर रहा था। प्यास के मारे बारा हाल था। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वो घर तुम्हारा था। तुमने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया और हर तरह का आराम पहुंचाया। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूला। आज भी इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपने घर वापस चली गई। शौहर घर लूटा तो उसे सब कुछ बता दिया। शौहर भी खुश हो गया और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने इसके घर चला गया।